भगवान श्री कृष्ण ने गीता में न जाने कितनी ऐसी ज्ञान की बातें बताई है जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। लेकिन मनुष्य की आदत होती है, वो ज्ञान की बातें सुनता तो जरूर है लेकिन उसे अपनी जिंदगी में लागू नहीं करता। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो में जो रहस्य बताया गया है उसे पूरा सुने और उस पर अच्छी तरह अमल करके उसे अपने जीवन में लागू करें। श्री कृष्ण खुशहाल जीवन जीने के लिए एक कथा के माध्यम से बताते हैं। एक समय की बात है, एक महान संत हुआ करते थे जो अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो कई लोगों से मुलाकात करते थे। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड्डता था। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या विदुषी से हुई। विदुषी ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में रुककर आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार किया। विदुषी ने संत को अपने हाथों का स्वादिष्ट भोज कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद फर्श टाट बिछाकर सो गई। विदुषी को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि विदुषी चैन की सुखद नींद ले रही है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर विदुषी का सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकती हैं। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने विदुषी से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रही थी। तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ। यह सब सुनकर संत जाने लगे। तब विदुषी ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकती हूं? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, बालिका, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहां है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया। धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। आत्म शांति एवं संतोष ही सुखी जीवन का रहस्य है। जब तक इंसान को संतोष नहीं मिलता वो जीवन की मोह माया में फंसा ही रहता है, और जो इस मोह माया में फंसता है उसे कभी चैन नहीं मिलता। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो वो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। आपने भी कथा सुनकर यह अनुभव जरूर किया होगा। अगर संतोष है तो फिर हर परिस्थिति में इंसान खुश रह सकता है। जीवन सरिता के दो तट हैं, एक सुख और दूसरा दुख। जिस प्रकार जन्म के बाद मृत्यु, रात के बाद दिन, आशा और निराशा, लाभ और हानि अपने स्वाभाविक क्रम से आते जाते हैं, उसी प्रकार सुख और दुख भी समयानुसार जीवन में आते और जाते रहते हैं। सुखी रहने के लिए व्यर्थ के विचारों पर नियंत्रण करना और सकारात्मक चिंतन करना आवश्यक है। सुख और दुख धूप छाया की तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। सुख में अतिरिक्त प्रसन्नता और दुख में खिन्नता, यह सुख की सबसे बड़ी बाधा है। जो व्यक्ति दोनों स्थितियों में संतुलित रहना जानता है उससे कोई भी शक्ति सुख को छीन नहीं सकती है। इसी में सुख का रहस्य निहित है। लेकिन हम प्रतिदिन परिस्थिति को कोसते रहते हैं कि काश मैं भी अमीर होता, काश मेरे पास ये होता वो होता, और इन्हीं उलझनों में व्यर्थ में हम अपना जीवन बिता देते हैं। आप हमेशा केवल वो ही कार्य करें जिसको आप दिल से करना चाहते हैं। सिर्फ पैसे या दिखावे के लिए कोई कार्य ना करें। जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं जहां आप ये तय कर सकते हैं कि वास्तव में आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। अपनी भावनाओं की कद्र करें तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। और अपने बच्चों को भी अमीर होने की शिक्षा ना दें बल्कि खुश रहने के संस्कार दें। इससे जब वो बड़े हो जाएंगे तो हमेशा वस्तुओं की कद्र करेंगे, न कि उनकी कीमत की। याद रखें, अगर आप सचमुच कुछ अच्छा करना चाहते हैं
तो आप अपने अंतरात्मा की आवाज जरूर सुने। आशावादी रवैया अपनाने से जिंदगी आसान और सुंदर व्यतीत होती है। आप क्यों अपने जिंदगी का कीमती वक्त बिना मतलब की चिंता करके नष्ट करते हैं? सबसे पहले आप अपने दिमाग से सारी नकारात्मक सोच को हटाएं और हमेशा याद रखें, आप किसी और व्यक्ति से किसी बात में कम नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य भौतिक चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और सिर्फ पैसा, ओहदा और प्रसिद्धि पाने के लिए ही काम करते हैं। लेकिन वहां कभी कभी हमें भी निस्वार्थ होकर कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमें आत्मसंतुष्टि मिले और दिल से खुशी मिले। कहा जाता है, आपको यदि देने में खुशी होती है तो आपको कोई भी उदास नहीं कर सकता है, और यदि आपको सिर्फ लेने में खुशी होती है तो आपको हमेशा कोई खुश नहीं रख सकता है। हमें हमेशा अपने से कमजोर लोगों पर दया करनी चाहिए, जितना हो सके दान करना चाहिए, और हमें बार बार अपने से ऊपर वालों को ना देखकर कभी कभी अपने से नीचे वालों को भी देखना चाहिए। विशेष रूप से तब जब आप किसी कारणवश किसी काम में असफल होते हैं। अच्छे कर्म करके आप जग में न सिर्फ अपना एक उदाहरण रख सकते हैं, बल्कि किसी की निस्वार्थ सेवा या मदद करके आप ये साबित कर सकते हैं कि जग में अभी भी इंसानियत बाकी है। कहते हैं, बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। भगवान ने हमें जैसा बनाया है और जितना दिया है उसकी तुलना दूसरों से करके हम सिर्फ खुद को तकलीफ पहुंचाते हैं। हमें अगर तुलना करनी है तो हमेशा अपने आप से करनी चाहिए, न कि दूसरों से, और कोशिश करके अपने आप को पहले से और अधिक सक्षम बनाना चाहिए। यहां ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जीवन में सफलता और खुशी दोनों समान नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हर सफल आदमी खुश हो या हर खुश आदमी अपने जीवन में सफल हो। जीवन में सफल होने के लिए या कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, जिससे हमारी खुशियों में कमी आती है, जबकि खुश रहने के लिए इन सब बातों को भूलना पड़ता है कि हम जिंदगी में कितने सफल हुए हैं, और भगवान ने हमें जो दिया है उसमें खुश रहना सीखना पड़ता है। कहते हैं, अपने आप में विश्वास रखने भर से आधे काम हो जाते हैं। अगर अपने आप पर विश्वास हो तो कोई दिक्कत भी आती है तो इंसान उसका खुशी खुशी मुकाबले करता है और उसमें जीत भी हासिल करता है, क्योंकि मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं। हर राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुरा के करते हैं सामना, किस्मत उनकी गुलाम हो जाती है। इसीलिए अगर जिंदगी खुशी से बितानी है तो खुद पर जरूर विश्वास करें। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, पर जिंदगी तो वही जीता है जिसको खुद पर विश्वास है। भगवान ने कहा है कि जो लोग अपने जीवन में खुश रहते हैं वह कभी किसी की आलोचना नहीं करते हैं। अगर वह किसी की आलोचना करेंगे तो वह अपनी खुशियों को नजर लगा लेंगे। ऐसे लोग अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशियों की तरफ भी ध्यान देते हैं। व्यक्ति अपनी बीते हुए कल को याद करके परेशान हो जाता है, लेकिन ऐसा करके वह हमेशा अपना समय ही बर्बाद करता है। इसलिए व्यक्ति को अपने बीते समय के बारे में याद नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें।